फिर एक साथ लिखवा दूंगी, है ना। तो अब तो 2-3 बचे हैं, वो भी छोटे छोटे से, फिर एक साथ ही लिखा देंगे। आज दोनों काम हो जाएंगे, पूरा भी हो जाएगा, लिखा भी जाएगा। शायद कल मैं आपको विजय सिंह पढ़ा रहा था ना, विजय सिंह, नूरजहां बता दिया था ना, गुलाब राय। विजय सिंह अभय सिंह का बेटा था। अजीत सिंह की पुस्तकें हुआ करती थी, अजीत चरित्र, निर्वाण दुआ, गुण सागर। दरबारी विद्वान हुआ करते थे, जगजीवन भट्ट, पंडित बालकृष्ण और श्यामलाल दरबार में रहा करते थे। अजीत सिंह ने गौराध्याय की छतरी बनवाई थी। फतेह महल मेहरानगढ़ में, मंदिर मेहरानगढ़ में बनवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में एक थंबा महल बंडोर में बनवाया था। अजीत सिंह के बेटी इंदिरा कुमारी की शादी फर्रुख सियर के साथ की थी, लेकिन बाद में फर्रुख सियर को मरवा दिया और हिंदू रीति रिवाज से वापस से इंदिरा कुमारी की शादी करता है। फर्रुख सियर को मरवा दिया था तो 2 बेटे थे, अभय सिंह और बख्तर सिंह। बख्तर सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया। बख्तर सिंह को पितृहंता कहते हैं। शासक बना था अभय सिंह। अभय सिंह ने होड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। अभय सिंह के समय अमृता देवी बिश्नोई 1730 में केसरी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ में शहीद हो गई थी, जिसकी याद में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया गया था 1994 में। अभय सिंह ने गुजरात के सरबुलंद खां को पराजित किया था और शंभुवान तोप लेके आया था, जिसकी जानकारी 2 पुस्तकों में है, करनीदान की सूरज प्रकाश और बीरवान की राजरूपक। अभय सिंह के द्वारा होड़ा सम्मेलन में भाग लिया गया था। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में। अभय सिंह का बेटा हुआ था विजय सिंह और बख्तर सिंह का बेटा था राम सिंह। दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों के बीच में पहला युद्ध हुआ था गंगराना का युद्ध 1754। दूसरा युद्ध हुआ था चौरासन का युद्ध 1754। लेकिन बाद में दोनों के बीच संधि हुई थी, मराठाओं के साथ संधि की थी। संधि के दौरान जालौर और सोजत राम सिंह को दिया गया। जोधपुर, नागौर और मेड़ता विजय सिंह को दिया गया। विजय सिंह की एक प्रेमिका थी गुलाब राय, जिस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। शायद यहां तक बताया था। इसके बाद में एक घटना मेवाड़ के इतिहास से वापस याद करना। भीम सिंह सिसोदिया, बेटी कौन थी? कृष्णा कुमारी। सगाई की थी भीम सिंह राठौड़। बच गया मर गया, मर गया। सगाई करना चाहता मान सिंह राठौड़, लेकिन मान सिंह राठौड़ के सगाई नहीं की और सगाई कर दी जयपुर। जयपुर का था जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध 1807। मारवाड़ का राजा था मान सिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ मेवाड़ की भीम सिंह सोदिया की बेटी कृष्णा कुमारी। सगाई भीम सिंह राठौड़ के साथ की थी। भीम सिंह राठौड़ मर गया। करना चाहता मान सिंह राठौड़। कर किसके दी? जयपुर। जयपुर का राजा था जगत सिंह द्वितीय। मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह द्वितीय दोनों लड़ने लगे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। मान सिंह राठौड़ ने अमीर खां पिंडारी को बुलाया था। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मरवा दिया। ये मान सिंह राठौड़ छोटे थे, बड़ा था भीम सिंह राठौड़। 2 भाई थे। बड़ा भीम सिंह राठौड़ था, छोटे थे। छोटे होने के बावजूद भी एक व्यक्ति आए थे एक बार इनके पास, आयस देवनाथ। और आयस देवनाथ ने कहा मान सिंह राठौड़ को कि मान सिंह राठौड़, एक दिन तुम मारवाड़ के राजा बनोगे। मान सिंह राठौड़ ने कहा बाबा वैसे ही फेंक रहे हो, मैं तो छोटा वाला हूं। छोटा वाला राजा थोड़ी बनता है, राजा बड़ा वाला बनता है। बड़ा भीम सिंह से तो मैं राजा कैसे बनूंगा? आयस देवनाथ ने कहा नहीं, तुम राजा बनोगे, देखना। मान सिंह राठौड़ ने कहा यार पंडित जी खूब बता के गए,
बाबा जी खूब बता के गया। मान सिंह राठौड़ ने कहा ठीक है, और वाकई में ऐसा हुआ। भीम सिंह राठौड़ मर गया। जब मर गया तो राजा कौन बना? मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने कहा भाई बाबा तू तो मेरा गुरु है, तू तो खतरनाक है, तुम तो खतरनाक हुआ करते हो, तुमने तो पहले ही बता दिया कि तुम राजा बनोगे और तुम मेरे गुरु हुआ करते हो। और मान सिंह राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? आईएस देवनाथ, गुरु का नाम। अब आईएस देवनाथ के साथ रहने लगा मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने कहा बाबा तुम्हारी बात तो सही हुआ करती है। और इसी आईएस देवनाथ, ये नाथ संप्रदाय का था, गोरखनाथ की नाथ संप्रदाय का था। इसी आईएस देवनाथ के कहने पर मान सिंह राठौड़ ने संप्रदाय स्वीकार कर लिया था, नाथ संप्रदाय। मान सिंह राठौड़ ने कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? और खुद का नाम बदल के कर लिया था माननाथ। नाम बदल के क्या किया? माननाथ। नाम बदल के कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आगे जब कल्चर पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि नाथ संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। बैराग पंथ की प्रधान पीठ हुआ करती है राताडूंगा, पुष्कर, अजमेर, जबकि माननाथी पंथ की प्रधान पीठ है महामंदिर। माननाथी पंथ की प्रधान पीठ है महामंदिर, और महामंदिर कहां पर? जोधपुर। और इस महामंदिर का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह राठौड़। किसने? गुरु का क्या नाम है? आईएस देवनाथ। गुरु का नाम? मान सिंह राठौड़ ने कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा? प्रधान पीठ कौन सी? महामंदिर। प्रधान पीठ महामंदिर कहां पर? जोधपुर। कहां पर? नाम बदल के माननाथ। नाम बदल के अब नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया। बाबा जी हो गया, ये तो राजपाट में था, फिर भी बाबा जी बिल्कुल सन्यासियों की तरह रहने लगा था, इसलिए मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा जाता है। सन्यासी राजा कौन है? मान सिंह राठौड़। कौन है? गुरु का नाम? आईएस देवनाथ। गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रधान पीठ कहां पर? महामंदिर जोधपुर। कहां पर? निर्माण किसने? मान सिंह राठौड़। निर्माण किसने? नाम बदल के माननाथ। नाम बदल के सन्यासी राजा कौन है? मान सिंह राठौड़। कौन है? जब मैंने आपको कृष्णा कुमारी की घटना बताई होगी तब बताया होगा कि इसी घटना से 3 सहायक संधियां याद होंगी आपको। मेवाड़ में सहायक संधि की थी भीम सिंह सिसोदिया, जयपुर में की थी जगत सिंह द्वितीय, और मारवाड़ में की थी मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। मान सिंह राठौड़ ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, और सहायक संधि जिस व्यक्ति के सहयोग से की थी उसका नाम है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ के प्रयासों से की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक संधि करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ। तो मान सिंह राठौड़ ने किसके सहयोग से? चार्ल्स मैटकॉफ। किसके? अब सहायक संधि कर ली। कभी भी देखना आदमी जब थोड़ा सा सन्यासी प्रवृत्ति का हो जाता है ना तो उसका तेज बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि वास्तव में कोई अच्छे सन्यासी होंगे तो उनका वर्चस्व तेज बहुत तेज होगा, और बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें कम होती है, सुनना पसंद उनको नहीं होते, तपस्वी हो जाते हैं वो। अब मान सिंह राठौड़ बहुत बड़े तपस्वी हो गए। अब अंग्रेज इनके हर काम में आक्षेप करते हैं। मान सिंह राठौड़ ने कहा यार तुम हर काम में ऊटपटांग काम करते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में किसने बनवाया था? उम्मेद सिंह। आदमी जब बहुत ज्यादा प्रतापी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, तो वो बर्दाश्त कम करता है, फिर सुनता नहीं है, मना कर दिया। सॉरी, उम्मेद सिंह बोल दिया मैंने, अनूप सिंह है। बहुत ज्यादा प्रतापी हो गए मान सिंह राठौड़, बहुत ज्यादा प्रतापी हो गए। मान सिंह राठौड़ ने कहा देखो खोपड़ा खराब मत करो, तुम हर काम में आक्षेप करते हो, हर काम में आक्षेप किया करते हो, हम नहीं करेंगे इतना काम, और ना आपकी इतनी सुनेंगे। लेकिन अंग्रेजों की तो संधि थी, संधि पत्र था, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आपके राजपाट में हम आक्षेप करेंगे, हमारा व्यक्ति भी आपके दरबार में रहेगा। मान सिंह राठौड़ ने कहा देख खोपड़ा खराब मत करो रे यार,
हाँ, प्रभात में इंटरफेयर किया करते हो, हटो साइड में। और मानसिंह राठौड़ ने सहायक संधि को तोड़ दिया। मानसिंह राठौड़ ने सहायक संधि को तोड़ दिया। ये राजपूताने से एक ऐसे शासक हुआ करते थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की और सहायक संधि को तोड़ दिया। किसने तोड़ा था? मानसिंह राठौड़। किसने? गुरु का नाम आई.एस. देवनाथ। गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रधान पीठ कहाँ पर? महामंदिर जोधपुर। कहाँ पर? निर्माण किसने? मानसिंह राठौड़। निर्माण किसने? नाम बदल के माननाथ। नाम बदल के। सन्यासी राजा कौन है? मानसिंह राठौड़। कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कब की? 1818। कब की थी? किसके सहयोग से? चार्ल्स मैटकॉफ। किसके सहयोग से? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करके किसने तोड़ दिया था? मानसिंह राठौड़। किसने? और ये मानसिंह राठौड़ रंगरसिया हो गए थे। मानसिंह राठौड़ क्या हो गए? रंगरसिया। मतलब अपनी दुनिया में रहते थे, मस्त रहा करते थे, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने रंगरसिया के नाम से ही एक रचना लिख दी थी जिसका नाम था हिलो हिलो रे। रंगरसिया के नाम से कौन सी रचना लिखी थी? हिलो हिलो रे। कौन सी रचना? नाम क्या बदला था? रंगरसिया। नाम किस नाम से लिखी थी? रंगरसिया। रचना कौन सी? हिलो हिलो रे। कौन सी? सन्यासी राजा कौन है? मानसिंह राठौड़। सन्यासी राजा। गुरु का नाम? आई.एस. देवनाथ। गुरु का नाम? गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रधान पीठ कहाँ पर? महामंदिर जोधपुर। कहाँ पर? निर्माण किसने? मानसिंह राठौड़। निर्माण किसने? नाम बदल के माननाथ। नाम बदल के क्या बोलते हैं? सन्यासी राजा। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कब की? 1818। कब की थी? किसके प्रयासों से? चार्ल्स मैटकॉफ। किसके? सहायक संधि करके किसने तोड़ दिया? मानसिंह राठौड़। किसने? रचना कौन सी? हिलो हिलो रे। रचना कौन सी? किस नाम से? रंगरसिया। किस नाम से? इसके बाद एक वर्चस्वी शासक हुआ था जसवंत सिंह द्वितीय। मैंने आपको मेवाड़ के साथ बताए होंगे महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह के समय पर एक व्यक्ति आए थे दयानंद सरस्वती। बताया था क्या? दयानंद सरस्वती राजस्थान कितनी बार आए? 3 बार। कितनी बार? नंबर 1 करौली। नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़। नंबर 2। नंबर 3 मारवाड़। नंबर 3। दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान आए थे, करौली, मेवाड़, मारवाड़। मेवाड़ में जब आए थे तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित होता है अजमेर से। वो दयानंद सरस्वती एक बार मारवाड़ भी आए थे। और ये जसवंत सिंह द्वितीय एक लड़की से बहुत मोहब्बत करने लगे थे, नन्ही जान। नन्ही जान नाम की एक महिला से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। और एक दिन तो हद ही पार हो गई थी, दयानंद सरस्वती ने शराब पी रखी थी। जसवंत सिंह द्वितीय ने, सॉरी, जसवंत सिंह द्वितीय ने, जसवंत सिंह द्वितीय ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के नशे में नन्ही जान की पालकी को अपने कंधे पर बिठा के घुमा रहे थे। नन्ही जान की पालकी को अपने कंधे पर बिठा के घुमा रहे थे। जब कंधे पर बिठा के घुमा रहे थे, इतने में आ गए थे दयानंद सरस्वती। इतने में दयानंद सरस्वती आ गए और दयानंद सरस्वती ने कमेंट्स कर दिया कि ऐसा कैसा राजा है यार, ऐसा कैसा राजा है जो एक महिला की पालकी को अपने कंधे पर बिठा के घुमा रहा है। जब ऐसा कमेंट्स किया तो ये बात नन्ही जान को पसंद नहीं आए। नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को कहा कि दयानंद सरस्वती, आज की रात अंतिम रात होगी, आज की रात अंतिम रात होगी, आज मरवा दिया जाएगा आपको। और दयानंद सरस्वती ने, रसोईया था जगन्नाथ, रसोईया को बोला, रसोईया जहर दे दे, आज जहर पिला दे दयानंद सरस्वती को, आज मरना चाहिए। 1883 की बात है ये, जहर दे दे, आज मरना चाहिए। और रसोईया ने दयानंद सरस्वती को दूध में पिसा हुआ कांच मिला दिया।
दयानंद सरस्वती को दूध में पिसा हुआ कांच मिला दिया था, शीशा मिला दिया था और दयानंद सरस्वती को पिला दिया। दयानंद सरस्वती को पिला दिया और दयानंद सरस्वती की 1883 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई थी अजमेर। आया हुआ क्वेश्चन है ये। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर। कहाँ पे? राजा कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय। राजा कौन? प्रेमिका कौन थी? नन्ही जान। कौन थी? किसको मरवा दिया? दयानंद सरस्वती। किसको? मृत्यु कहाँ पे हुई? अजमेर। कहाँ पे? कहाँ पे? इन दया जसवंत सिंह द्वितीय का एक बेटा था जिसका नाम था सरदार सिंह। तख्त सिंह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तख्त सिंह ने चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, सिंगारी चौकी का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे। राजा हुआ था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनवाया था। ध्यान रखना, कई जगह पर आपको जसवंत थड़ा अजीत सिंह द्वारा निर्मित लिखा हुआ मिल जाएगा। ध्यान रखना, जसवंत थड़ा अजीत सिंह ने नहीं बनवाया। किसने बनवाया? सरदार सिंह। अजीत सिंह क्यों लिखा हुआ मिल जाएगा? क्योंकि उनके पिता का नाम भी क्या था? जसवंत सिंह। तो कई जगह पर लिखा हुआ है कि अजीत सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा बनवाया। नहीं, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इन जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल क्या है? जसवंत थड़ा। क्या है? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का ताजमहल किसे बोलते हैं तो आंसर आएगा जसवंत थड़ा। यदि जसवंत थड़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर आएगा अमली मिनी महल। अमली मिनी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा यदि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा अमली मिनी महल। कहा? अब तुमने पूछ लिया, मैं पूछता। कोटा में हुआ करता है अमली मिनी महल। वैसे इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। मैं ये पूछने वाला था, इतने में आप मेरे से पूछ गए। राजस्थान का ताजमहल अमली मिनी महल को कहा जाता है, कोटा में है। इसे हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। जबकि राजस्थान का ताजमहल क्या है? जसवंत थड़ा। क्या है? निर्माण किसने? सरदार सिंह। निर्माण किसने? इसके बाद एक शासक हुए थे उम्मेद सिंह। शासक थे उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह के द्वारा जोधपुर में एक महल बनवाया गया था, उम्मेद भवन। उम्मेद सिंह ने जोधपुर में कौन सा महल बनवाया? उम्मेद भवन। कौन सा? और उम्मेद भवन कहां पर? जोधपुर। कहां पर? ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि जोधपुर से एक पत्थर निकलता है, चीतर। जोधपुर चीतर पत्थर के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है और ये उम्मेद भवन जो है ये चीतर पत्थर से निर्मित हुआ करता है। उम्मेद भवन चीतर पत्थर से बना हुआ है। चीतर पत्थर से बना होने के कारण ही उम्मेद भवन को चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। चीतर पत्थर से निर्मित होने के कारण उम्मेद भवन को चीतर पैलेस कहा जाता है। उम्मेद भवन को क्या बोलते? चीतर पैलेस। क्या बोलते? निर्माण किसने? उम्मेद सिंह। निर्माण किसने? जसवंत थड़ा। किसने? सरदार सिंह। जसवंत थड़ा। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका कौन? नन्ही जान। प्रेमिका कौन? किसको मरवा दिया? दयानंद सरस्वती। किसको? मृत्यु कहाँ पे हुई? अजमेर। कहाँ हुई थी? जसवंत थड़ा कहाँ पर? जोधपुर। ताजमहल में नहीं है, जोधपुर में है। जसवंत थड़ा कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते? जसवंत थड़ा। किसको? उम्मेद सिंह ने कौन सा भवन? उम्मेद भवन। कौन सा भवन? उम्मेद भवन को क्या बोलते? चीतर पैलेस। क्या बोलते? और राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के राजा थे हनुवंत सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के राजा हनुवंत सिंह। अंग्रेजों ने एक ऑप्शन छोड़ दिया था एकीकरण के समय कि यदि कोई रियासत राजस्थान में मिलना चाहती है तो राजस्थान में मिल सकती है,
पाकिस्तान में मिलना चाहती है तो पाकिस्तान में मिल सकती है, और स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र रह सकती है। अब स्वतंत्र रहने का जब ऑप्शन छोड़ा तो सबने कहा हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम तो कहीं नहीं मिले। अब सबको स्वतंत्र कैसे रखा जाए, तो फिर अंग्रेजों ने एक विभाग बनाया था, रियासती विभाग। अंग्रेजों ने रियासती विभाग का गठन किया था, और रियासती विभाग के दौरान फिर कहा था कि हर कोई रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती, सभी रियासतें स्वतंत्र नहीं रह सकती। स्वतंत्र वही रियासत रह सकती है जिसकी वार्षिक आय 1 CR से ज्यादा हो, 1 करोड़ से अधिक हो, और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। इस नियम को 4 रियासतें पूरी कर रही थी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, मेवाड़। 4 रियासतें इसको पूरा कर रही थी, तो ये 4 स्वतंत्र रह सकती थी। तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमंत सिंह को कहा कि हनुमंत सिंह जी, अपन तो एक काम करते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। हनुमंत सिंह जी पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और ये हनुमंत सिंह जी मोहम्मद अली जिन्ना से बातों में आ गए, और हनुमंत सिंह जी ने पाकिस्तान में मिलने का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन इतना बड़ा फैसला था तो हनुमंत सिंह ने सलाह ली थी भोपाल सिंह जी से, मेवाड़ के भोपाल सिंह जी से, और भोपाल सिंह जी को पत्र लिखा कि भोपाल सिंह जी, अपन पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तब भोपाल सिंह जी ने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया, और कहा था कि यदि मेरे पूर्वज मुझे पाकिस्तान में मिलने की अनुमति देकर जाते तो मुझे हैदराबाद जितनी रियासत छोड़कर जाते। जब भोपाल सिंह जी ने मिलने से मना कर दिया तो फिर अब हनुमंत सिंह जी भी पाकिस्तान में नहीं मिले, और हनुमंत सिंह जी राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण में राजस्थान का विलीनीकरण इनका हो जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। कौन थे? सन्यासी राजा कौन है? मान सिंह राठौर। कौन है? गुरु का नाम आयस देवनाथ। गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा? प्रधान पेट महामंदिर जोधपुर। प्रधान पेट नाम बदल के नाथ। नाम बदल के सन्यासी राजा कौन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कब की थी? कब की थी? किसके प्रयासों से? चार्ल्स मैडकॉफ। किसके प्रयासों से? संधि को तोड़ किसने दिया? मान सिंह राठौर। किसने? रचना कौन सी? हिलो हिलो रे। कौन सी? किस नाम से? रंग रसिया। किस नाम से? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका कौन? प्रेमिका कौन? किसको मरवा दिया? किसको? मृत्यु कहाँ पे हुई? अजमेर। कहाँ हुई? सरदार सिंह ने क्या बनवाया? जसवंतरा। क्या बनवाया? कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पर? राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते? जसवंतरा। किसको? उम्मेद सिंह ने कौन सा भवन? उम्मेद भवन। कौन सा? उम्मेद भवन को क्या बोलते? चित्तर पैलेस। क्या बोलते? एकीकरण के समय राजा कौन? हनुमंत सिंह। कौन थे? मानसिंह राठौड़ के गुरु का नाम? गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? कौन सा? प्रधान पीठ कहाँ पर? कहाँ पर? निर्माण किसने? मान सिंह राठौड़। निर्माण किसने? नाम बदल के माननाथ। नाम बदल के रचना कौन सी? हिलो हिलो रे। कौन सी? किस नाम से? किस नाम से? 1857 की क्रांति के समय कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन? तख्त सिंह। कौन था? चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने? तख्त सिंह। किसने? कौन सी चौकी? सिंगारी चौकी। कौन सी चौकी? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका कौन? प्रेमिका कौन? किसको मरवा दिया? किसको? दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर? कहाँ पर? सरदार सिंह ने क्या बनवाया? क्या बनवाया? कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पर? राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा। राजस्थान का ताजमहल। उम्मेद भवन को क्या बोलते? चित्तर पैलेस। क्या बोलते? किसने बनवाया? उम्मेद सिंह। किसने? किसने बनवाया? उम्मेद सिंह। किसने? राजस्थान के एकीकरण के समय मतीरे की राड़ क्या है? पूछ लिया तो बता देता हूं, बीकानेर के इतिहास के साथ आएगी। खेत में हुआ था मतीरा। घटना है बीकानेर और नागौर की। बीकानेर के शासक हुआ करते थे कर्ण सिंह, नागौर के थे अमर सिंह।
बीकानेर के कर्ण सिंह, नागौर के अमर सिंह। अब मतीरे की बेल तो निकली थी बीकानेर में और मतीरा जाके निकला नागौर में। सर इतनी लंबी बेल थी क्या? अरे कहीं तो बॉर्डर था। कर्ण सिंह और अमर सिंह, हाँ देवराज हेमदेव लड़ रहे हैं, अभी आएंगे वो सारे। अब दोनों की दोनों वो आपस में, एक तो बोलता है मेरा, एक बोलता है मेरा। कई बार हो जाती है बात, ईगो पे जब आ जाती है ना तो बात बिगड़ जाती है, स्वाभिमान पे जब आ जाती है। अब शुरुआत तो वहीं से नॉर्मली हुई थी कि यार कोई बात नहीं। कई बार अपन बोल देते हैं मजाक में कि मतीरे के हाथ मत लगा दीजिए। बान कही मतीरो तो मेरो, कि तेरो कहाँ से आयो, कि मतीरो मेरे खेत में निकले हो, कि बेल तो मेरे खेत में निकली है। यदि बेल यदि मेरे खेत में नहीं होती तो मतीरा कैसे हो जाता? उसने कहा मैं मतीरों को फोड़ देता तो तेरी बेल का क्या बनता, खूब उगाता रहे बेल। तो दोनों में बात बिगड़ गई थी तो इस समय बात राजा तक पहुंच गई थी। बीकानेर का राजा था कर्ण सिंह, नागौर का था अमर सिंह, और दोनों की दोनों लड़ने लगे थे। नाम पड़ गया मतीरे की राड़ 1644। कॉपी बंद करो, मैं पूरा मारवाड़ पूछूंगा पहले एक बार। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी? राजसिंह। किसने? कब रखी? 1240। कब रखी? कब रखी थी? शादी किसके साथ की? पार्वती देवी। किसके साथ? कौन से वंश की? सोलंकी। कौन से वंश की? कौन सी? लाख पसार का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? कौन है? आदि पुरुष राजसिंह। आदि पुरुष। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन था आस्थान? कौन था? कुलदेवी कौन सी? नागनिची माता कौन सी? मूर्ति कौन लाया? डोला मारो प्रेम कथा। डोला मारो की प्रेम कथा क्या कहानी है ये? 3 और 5, 1.5 और 3 साल के हुआ करते थे, दोनों की कहानी हुआ करती है। कल्चर में आएंगे दो सारे के सारे। क्या? हाँ 3 साल की थी डोला की, जब शादी हुई थी ना 3 साल उम्र हुआ करती थी उसकी। हाँ क्या बोल रही है मेरे समझ में नहीं आई। रियासती विभाग, ना ना रियासती, कोई रियासती पत्र अलग है, रियासती विभाग अलग है। हाँ हाँ, तो उसका लेखक कौन है? किसका? रियासती समाचार पत्र का? जय नारायण व्यास। तो तू यहाँ कहां से ले आई अभी? मैंने गलती कर दी क्या बता के? अरे तूने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन वो एकीकरण यहाँ कहां से ले आई तू? मैं तो हनुमंत सिंह पढ़ा रहा हूँ। अब वो रियासती विभाग आएगा, फिर रियासती विभाग की बैठक आएंगी। सुन तो सही मेरी बात। विभाग आएगो, फिर पत्र आएगो, जय नारायण व्यास आगो तो जय नारायण व्यास तो फिर पीप भी आवगो, पीप भी आगो तो फिर राजस्थानी भाषा भी आ जाएगी। तू रियासती पूछ रही है, ई पीप पूछ लेगो, ई पीप पूछ लेगो तो बोल देगी कि सर हस्तलिखित कौन सा है। वो बोल देगा सर पहला हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है। वो हस्तलिखित की बात करेगी तो फिर बता राजस्थानी भाषा का हस्तलिखित कौन सा है। तूने खांसी भी नहीं हो रही, खुजली सी हो रही है गले में। विक्स की है? कौन सी टॉफी? ना ना ना, मेरे को तो अभी से दिवाली का सा असर शुरू हो गया। मैं तो, अपनी छुट्टी कब से है सर दिवाली की? 10 थे। अरे रुक जाओ। अरे गुरु जी 10 तक कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ावेगा? किसको बोलना है? लेखराम सर को बोलना है या कौशल सर को? हाँ। अरे चुप हो जाओ, वो कुछ बता रहे हैं सुन लो।
हाँ उनकी कर देना आप, इनको तो करो। 8 7 6 5 2 2 बच्चों की कर दी। हाँ आप नहीं, मैं सभी से उधर तो मैं छुट्टी कर देता हूँ अपनी मर्जी से ही। अब कल की थी मैंने शाम की, शाम को कल करवा चौथ थी, शाम के 4 5 बच्चों की कर दी। तो अभी से दिवाली जैसी फीलिंग आने लग गई कि अब तो चालू क्या, मेरे को गांव जाना है यार। राठौर राजवंश की नींव किसने रखी? किसने? कुलदेवी कौन सी? नागनिची माता कुलदेवी। मूर्ति कौन लाया? हुआ कौन लाया? कहां से? कहां से? चमत्कारी और भविष्यद्रष्टा कौन थे? धीरे धीरे कौन थे? क्षेत्र का नाम? मालानी। क्षेत्र का नाम? पंथ कौन सा? कुंडा पंथ। पंथ कौन सा? गुरु का नाम? उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम? पत्नी कौन? जो देख के बोलेगा वो जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा, यहीं डोलता रहेगा वो। पत्नी कौन थी? रूपा दे। पत्नी कौन? काई की देवी। काई की देवी। मंदिर कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1 गड्डी मासिनी। मुझे नहीं पता साहब गड्डी मासिनी क्या होता है। मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 नगाना गांव बाड़मेर। नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 किसकी पूछ रहा हूं मैं? पहला मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर। दूसरा कहां पर? जोधपुर। कहां पर? कहां पर? मल्लीनाथ जी का स्थान कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां पर? मेला कब से कब तक? चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। मेले की शुरुआत किसके काल में? मोटा राजा उदय सिंह। किसके काल में? मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा को कहां की जागीर दी? सिलौड़ी गांव। कहां की? राव चूड़ा की शादी किसके साथ हुई थी? लीला दे। किसके साथ? दहेज में क्या मिला? मंडो। क्या मिला? चांद कबर ने क्या बनवाई? चांद बावरे। क्या बनवाई? मारवाड़ में सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसने की? राव चूड़ा। किसने? वास्तविक संस्थापक कौन है? राव जोधा। कौन है? किशोर कबर के कहने पर राजा बनाने की घोषणा किसको? कान्हा राठौर। किसको? रनमल राठौर कहाँ चले गए? मेवाड़। कहाँ गए? बहन कौन थी? बहन कौन थी? शादी किसके साथ? राणा लाका। किसके साथ? बेटा कौन? मोकल। बेटा कौन? राव रनमल राठौड़ के बेटे का नाम? राव जोधा। बेटे का नाम? आवल बाबल की संधि कब हुई थी? 1453। कब हुई थी? किसने करवाई? हंसाबाई। किसने? राव जोधा किसके आशीर्वाद से राजा बने? हड़बूजी। किसके? हड़बूजी को कौन सा गांव दिया? बंटी गांव। कौन सा गांव? राव जोधा ने कौन सा शहर? जोधपुर। कौन सा? कब बसाया? कब बसाया? दुर्ग कौन सा? मेहरानगढ़। दुर्ग कौन सा? नीम का पत्थर। नीम का पत्थर। राव जोधा ने मारवाड़ को कितने भागों में? 9। कितने? रानी कौन थी? जसमादे। रानी कौन? तालाब कौन सा? रानीसर तालाब। तालाब कौन सा? राव जोधा ने कौन सी शाखा? मेड़तिया। कौन सी? राव बीकानेर। 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 राव जोधा ने राज्य बनाने की घोषणा किसको की? सातलदेव। किसको? घोड़ला ने किसके समय आक्रमण किया? सातलदेव। किसके? घोड़ला को कहां पे पकड़ा था? कोसाना। कहां पर? घोड़ला नृत्य कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? कुंवारी लड़की। कौन करती? कब करती? गणगौर पर। कब करती? जबकि घोड़ला महोत्सव कब मनाया जाता? चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब मनाया जाता? चैत्र शुक्ल नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी। राव सातल के बाद राजा कौन बना था? सुजा। कौन बना? सुजा से छत्र कवच कौन लेके गया? बीका। कौन लेके गया? थानवा के युद्ध के समय राजा कौन था? गंगा। कौन था? गंगा को किसने मारा? मालदेव। किसने? मालदेव को क्या बोलते? क्या बोलते? फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा?
क्या कहा? हसमत वाला शासक कौन है? मालदेव। कौन है? उपाधि कौन सी? हिंदू बादशाह। कौन सी? मालकोट का किला नागौर। मालकोट का। रिया का। रिया का। सोजत का। सोजत का। पोखरण का। पोखरण का। कितने युद्ध जीते थे? 52। कितने? परगने 58। परगने। भाद्रा जून में किसको पराजित किया? वीरा। किसको? किसको? नाडोल में। दौलत खां। नाडोल में। नाडोल में। सिवाना में डूंगरसी। सिवाना में। सिवाना में। जालौर में सिकंदर। जालौर में। जालौर में। बीकानेर का जयत्र सिंह। बीकानेर का। कौन सा युद्ध हुआ? पहुआ का युद्ध। कौन सा? कौन मारा गया? जैत सिंह। कौन मारा? मालदीव के कितने सेनापति? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 2। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। कब हुआ? कन्नौज का 1540। कन्नौज का। विजय किसकी हुई? शेरशाह सूरी। विजय किसकी? हार किसकी? हुमायूं। हार किसकी? हुमायूं ने एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह किसको? निजाम बिस्ती। किसको? चमड़े के सिक्के किसने चलाए? निजाम बिस्ती। क्यों डमका रहा है? उसको बोलने देना। किसने चलाए थे? निजाम बिस्ती। किसने? हुमायूं को किसने बुलाया? मालदेव। किसने? आया था क्या? आया था क्या? शेरशाह और हुमायूं के बीच, सॉरी, मालदेव और हुमायूं के बीच से, मालदेव और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? कश्मीर का युद्ध। कौन सा? मालदीव के कितने सेनापति? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 में शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद क्या कहा? मुट्ठी भर बाजे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह तो बैठता। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा? कालिंगरा। कौन सा? मकबरा कहां पर? सासाराम। कहां पर? सासाराम कहां पर? बिहार। कहां पर? मालदीव की पत्नी कौन? उमादे। पत्नी कौन? कहां की राजकुमारी? कहां की? पिता का नाम? पिता का नाम? रूठकर कहां रहने लगी? तारागढ़। कहां पर? समझाने के लिए किसको भेजा? ईसरदास बारक। किसको? अन्य रानियों ने? आशा बारक। अन्य रानियों ने आई थी क्या? आई थी क्या? क्या हुई थी? कहां सती? क्या हुई थी? क्या हुई थी? मालदीव ने राज्य बनाने की घोषणा किसको की? चंद्रसेन। किसको? मारवाड़ का प्रताप कौन है? भूला बिसा राजा। मारवाड़ का विस्मनायक। प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का पथ प्रदर्शक। नाडोल के युद्ध में किसको हराया? राम। किसको? लोहावट में। लोहावट में राम किसके पास गया? किसके? अकबर ने किसको भेजा? हुसैन कुली खां। किसको भेजा? रावचंद सेन कहाँ चले गए? भाद्रा जून। कहाँ गए? कहाँ गए? अकबर ने कौन सा दरबार? कौन सा दरबार? तुम्हारा जन्म कब हुआ? अब बोल। 1570। नागौर दरबार कब बुलाया? 1570। कब बुलाया? जैसलमेर का रायबाटी। जैसलमेर का। बीकानेर का। बीकानेर का। बेटे कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 वो कौन था जो आया तो था, दीनता स्वीकार नहीं की? कौन था? कहां से आया? भाद्रा जून। कहां से? कहां गया? कहां गया? भाद्रा जून पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? किसको? रावचंद सेन कहां चले गए? सिवाना। कहां गए? कितने भेजे? कितने? नंबर 1 शाह कुली खां। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 शाहबाज खां। नंबर 3 रावचंद सेन कहां चले गए? डूंगरपुर। कहां गए? डूंगरपुर से सचिया। डूंगरपुर से कहीं पीपलोद। पीपलोद से कानूजा। पीपलोद से कानूजा से कानूजा से महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किसने किया? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में किसने भाग लिया? किसने? राय भाटी को कौन सा किला? कौन सा किला? जोधपुर को खालसा घोषित कितनी बार? कितनी बार? पहली बार। पहली बार। दूसरी बार। दूसरी बार। अवधेश सिंह को कौन सी उपाधि? मोटा राजा। कौन सी?
नागौर दरबार में मारवाड़ के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की? उदय सिंह। किसने? बेटी कौन? जगत गोसाई। बेटी कौन? शादी किसके साथ? जहांगीर। किसके साथ? मारवाड़ से पहला मुगल राजपूत हुआ किसका हुआ? जगत गोसाई। किसका? अकबर ने कौन सी उपाधि? मोटा राजा। कौन सी? बेटा कौन था? किशन सिंह। कौन था? कौन सी रियासत? किशनगढ़। कौन सी? मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत किसके काल में? किसके काल में? सूर सिंह की कौन सी उपाधि? सवाई राजा। कौन सी? गज सिंह की? दलतमान। गज सिंह की? गज सिंह की? जसवंत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक? शाहजहां। कौन था? बेटे कितने? कितने? नंबर एक। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658। कब हुआ? दौराई का हारने के बाद वापस लौटा तो रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इस बात का वर्णन किसने किया? कर्नियर। किसने? पुस्तक कौन सी? द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। पुस्तक कौन सी? लास्ट में जसवंत सिंह किसके पास आ गए? औरंगजेब। किसके पास? किसके पास भेजा? शिवाजी। किसके? आए थे क्या? मृत्यु कहाँ हुई? जमरूद। कहाँ हुई? जमरूद कहाँ पर? पहला ग्रंथ कौन सा? अपरोक्ष सिद्धांत सार। कौन सा? दूसरा भाषा भूषण। दूसरा। तीसरा प्रबंध चंद्रोदय। तीसरा। चौथा आनंद विलास। चौथा उद्यान कौन सा बनवाया? कागा उद्यान। कौन सा? प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह कुंपावत। कौन था? राज सिंह कुंपावत की छतरी कहाँ पर? कागा उद्यान। कहाँ पर? क्या बोलते? प्रधानमंत्री का देवल। क्या बोलते? कचहरी कहाँ बनवाई? आगरा। कहाँ पर? पत्नी कौन थी? जसवंदे। कौन थी? बाग कौन सा? राई का बाग। बाग कौन सा? तालाब कौन सा? कल्याण सागर। तालाब कौन सा? जसवंत सिंह का बेटा कौन? अजीत सिंह। कौन था? मारना कौन चाहता? औरंगजेब। कौन चाहता? किसने बचाया? गोरादाय। किसने? मारवाड़ की पन्ना। साथ में कौन? दुर्गादास। साथ में कौन? कहाँ ले गए? सिरोही। कहाँ ले गए? कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कौन सा? किसके यहाँ? जगदेव ब्राह्मण। किसके? सिरोही से कहाँ ले आए? मेवाड़। कहाँ लाए? रचना कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 अजीत चरित्र। नंबर 1। नंबर 2 निर्वाण दुआ। नंबर 2। नंबर 3 गुणसागर। नंबर 3 लिखाया नहीं? लिखा दिया। बेटी कौन थी? इंदिरा कुमारी। बेटी कौन? शादी किसके साथ? फर्रुख सियर। किसके साथ? बेटे कितने? 2। कितने? नंबर 1 अभय सिंह। नंबर 1। नंबर 2 बख्तर सिंह। नंबर 2 अजीत सिंह को किसने मारा? बख्तर सिंह। किसने? बख्तर सिंह को क्या बोलते? होड़ा सम्मेलन में भाग किसने लिया? अभय सिंह। किसने? अमृता देवी बिश्नोई की घटना कब की है? 1723। कब की? लोग कितने? 363। लोग कितने? पुरुष कितने? 294। पुरुष कितने? महिला कितनी? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब शुरू हुआ? कब हुआ? पहला किसको? खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? अभय सिंह का बेटा कौन? विजय सिंह। कौन था? बख्तर सिंह का गंगराना का युद्ध कब हुआ? 1754। कब हुआ? चौरासन का 1754। चौरासन का राम सिंह को कितने स्थान दिए? 2। कितने? नंबर 1 जालोर। नंबर 1। नंबर 2 सोजत। नंबर 2 मारवाड़ की नूरजहां कौन है? गुलाब राय। कौन है? जसवंतरा कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? क्रांति के समय राजा कौन था? तख्त सिंह। कौन था? सन्यासी राजा कौन है? गुरु का नाम? आयस देवनाथ। गुरु का नाम? कौन सा संप्रदाय? कौन सा? प्रधान पीठ कहाँ पर? कहाँ मंदिर? जोधपुर। कहाँ पर? निर्माण किसने? मान सिंह राठौर। निर्माण किसने? नाम बदल के रचना कौन सी? हिलो रे। कौन सी?
किस नाम से लड़ रसिया? किस नाम से? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका कौन थी? नन्ही जहाँ। प्रेमिका कौन? किसको मरवाया? दयानंद सरस्वती। किसको? मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? सरदार सिंह ने क्या बनवाया? जसवंतरा। क्या बनवाया? राजस्थान का ताजमहल। जसवंतरा राजस्थान का ताजमहल। उम्मीद भवन कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? उम्मीद भवन को क्या बोलते? चित्र पैलेस। क्या बोलते? एकीकरण के समय राजा कौन थे? कौन थे? ये आपके कंप्लीट मारवाड़ का इतिहास था। पूरा की पूरा याद है? अब आप बताइए कहां तक लिखा है? मारवाड़ की जो उधर बैठना है इसको? क्यों? तो वो बोलेंगे हमको हो रही है। आज तो बैठो, फिर कल बैठा दूंगा, है ना? बीच में से खड़ा करते हैं थोड़ा सा ऐसे। फिर बाद में बोलना। क्या? किसका? 2 में नहीं, 9 में। नहीं, भाग नहीं। नाम नहीं। देखता हूँ। हाँ, 6 खूब है। लिखिएगा, उतारते जाइएगा। राई का बाग नहीं लिखा है? जोधपुर राई का बाग स्टेशन है ना? अंतिम उपदेश। हाँ। हाँ, आज स्टेशन है जोधपुर में राई का बाग। बड़ा। हम्म।
तिवारी समझौता तो मैंने मेवाड़ के साथ लिखा दिए। दोनों पर बैठ गया बगल बगल में। आज
एक तारीख आज 2 या 3?
ज्यादा लग रहा। मेरा करना है। क्या चाहिए दूसरे बारे में। चलो ये देखो तुमको सोचो नहीं सकते ये बना दो। ये झटके देता तुमको सोचो ना सके। अब ये बना दो तुमको समझाना है। तुमने बदल दिया। सब मुझे बेकार जानो तुम्हें जानो बचपन में तुम्हारे साथ ही हो। महान बुजुर्ग गाँव आ रही है। सर मैं
अब तेरे गांव में आ रहा है कल्प वृक्ष मेला। वो वृक्ष, हाँ है तो, हाँ कार्तिक की अमावस्या को लगता है वो, सॉरी श्रावण की अमावस्या को। तो वो वृक्ष मेला नहीं है, वो कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। कल्प वृक्ष का पेड़ नर और मादा दोनों रूपों में मिला करता है, और वह राजस्थान का पहला जोड़ा माना गया था शुरुआत में। और ऐसे बोलते हैं कि कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़े होकर यदि कोई मन्नत मांगते हैं ना तो पूरी हो जाती है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा पेड़ कहाँ पर है? अभी तो कई है, उस समय वो प्रारंभ में, अभी तो यही है खोले के हनुमान जी में है। तुम मांगोगे वो नहीं मिलेगा। तो वो उस मेले पे आस्था के रूप में, पेड़ के पास में आस्था के रूप में शुरू हुआ था वो मेला, इसलिए उसका नाम कल्प वृक्ष मेला है। श्रावण की अमावस्या को मांगनी आवास अजमेर में लगता है, सही है। तो वो वृक्ष मेला नहीं है, वो तो एक आस्था के रूप में शुरू हुआ था। मैं खोपड़ा खराब नहीं करता, मैं 2 मेले याद करवाता आपको भी। और कल्चर तो अपन ऐसे पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे गांव में बैठे हो ना, जैसे चौपाटी पे बैठे हो, पंचायत चल रही हो और अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते हो कल्चर। जैसे गांव में चौराहे पे बैठ जाते हैं ना, अथाई बोलते हैं, अथाई पे बैठ गए और पटेलाई कर रहा हो, पटेलाई पटेलाई में पढ़ते। और जितने बोरिंग टॉपिक थे जितनी ज्यादा पटेलाई करते। जैसे अब नहीं करेंगे, अब थ्योरी पढ़ाऊंगा पूरी। जैसे आज की जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक है त्योहार। सब कुछ याद हो जाता है, त्योहार याद नहीं, तो बता बेटा। सबसे ज्यादा हार्ड हुआ करता है मेले। सब कुछ, अरे मेले तो ऐसे मजे आएगा, पढ़ने में मजा मेले में आएगा। हाँ, अरे डेट ही तो याद करनी है, वो एक ही झटका में है। जैसे कि चोटा है कोई किसको, तो फिर बोल ना बीच में। तुम चोरी करोगे तो कृष्ण पक्ष में करोगे, काली रातों में करोगे, गोरी रातों में? काली में ही करोगे, काली रातों में ही करोगे ना। गोरी रातों में तो किसी ने देख लिया तो कूटेगा नहीं। और कछू, यदि कोई पेड़ पेड़ चोरोगे तुम, तो कौन से मौसम में चोरोगे? बरसात में, बरसात में तो चोरोगे, या जेठ के महीना में चोरोगे? बरसात में चोरेंगे, क्योंकि बरसात में आसानी से तो वो खड़ा होगा और आसानी से लग जाएगा। काली रातन में, गोरी रातन में? काली रातन में। तो एक बार अभी कह रहा हो ना, वो पेड़ खाए बार लाओ भाई घर पे लगाऊंगा मेरे पे, कौन सा कह रहा हो? ये बोल रहा था ना कि मेरे घर पे लगाऊंगा पेड़, वो उसको मानते, उसको शुभ मानते हैं कल्प वृक्ष के मेरे पेड़ को। तो तुम जैसे छोटा बहुत है धरती पे, तो पेड़ चुरा के ला रहा हो कल्प वृक्ष को, रात में लाओगे दिन में, कारी में, गोरी में। और पेड़ चोर के लाया तो कौन से महीना में लाओगे? सावन में। कौन से में? सावन में रात को पेड़ चोर के ला रहा हो। जब पेड़ चोर के ला रहा था ना, इतने में बूढ़े बाबा ने देख लियो, बुढ़े बाबा ने देख लिया। अब बताओ बुढ़ा बाबा सुबह पंचायत जोड़ेगा, लड़ाई होगी, या तो अच्छा तो बुढ़े कूट लो, और क्या करें, बुढ़े कूट कर बुढ़े को कर दो जौहर, बेटा को दे दे घूसा, दे दे घूसा। तो रात को कल्प वृक्ष का पेड़ चोर के ला रहे, रास्ते में बुढ़े बाबा मिल गया, अब क्या करें, कल पंचायत जोड़ेगा। इससे अच्छा तो बुढ़े बाबा को कूट लो, और रात में बुढ़े बाबा की बना दे फुटबॉल। बुढ़े बाबा का कूट दिया, बुढ़े बाबा का कर दिया जौहर, बुढ़े बाबा क्या कर दिया? जौहर। और पेड़ लाके लगा दिया। कौन सा पेड़ था? कल्प वृक्ष। कब? काली रातों में, गोरी में? सावन में, जेठ में? काली रात कब आती? अमावस्या को। घनघोर काली रात कब आती? अमावस्या को। तो कल्प वृक्ष मेला श्रावण की अमावस्या। रास्ते में कौन मिल गया? बुढ़ा। बुढ़ा मिला, बुढ़ा बाबा इतने सम्मान से बोल रहा तो पीट तो होगा भाई, जब इतना सम्मान से बोला तो पीटा जाएगा क्या? रास्ते में कौन मिलो? बुड्ढो। कौन मिलो? बुड्ढे का क्या कर दिया? जौहर। क्या कर दिया? इसी दिन मेला लगता है गुरुद्वारा बुड्ढा जौहर मेला। बुड्ढा जौहर मेला गंगानगर में, दोनों श्रावण की अमावस्या को लगते हैं। कल्प वृक्ष मेला और रास्ते में बुड्ढा मेला, तो वो भी उसी दिन पीटा था। कौन से दिन? श्रावण की अमावस्या। तो कल्प वृक्ष मेला और गुरुद्वारा बुड्ढा जौहर, मतलब बुड्ढा जौहर मेला, दोनों कब लगते हैं? श्रावण की अमावस्या। लिखो हरियाली अमावस्या लिखो।
हाँ, कुठलं महोत्सव की? आधा तो उसने बोला था, उसके बाद तो ये शर्मा गई। देखो ही, देखो, दे दो, ले देखो। यार भैंस तो होगी सबन के। यार भैंस को पाड़ो फाड़ो मर जाए ने, तो यहाँ ले जाइए चुका दे। अरे लड़ रहे हो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपस में प्यार से कर लो, थोड़ी देर चला लो फिर बंद कर दूंगा। थोड़ी देर चला लो। अरे
अरे कोई बात नहीं यार, आप घर में मत करिए। तो क्लास के बाद यदि लड़े ना तो फिर देख लेना। हाँ, ओसवाल कूटूंगा यदि माहौल बनाया तो कल।
हमारा गुस्सा मत करना बात नहीं बात नहीं है बात नहीं है कर लेना